अब आपको बिल्कुल सेफ रहने के लिए क्या क्या करेक्ट एक्शंस लेना जरूरी है, किस तरह से आपको करना है। क्या नीट 2025 का पेपर डिफिकल्ट होने वाला है, कट ऑफ हाई रहने वाला है, एग्जैक्टली अभी आपको करना क्या चाहिए ताकि आप इजीली अपना टारगेट मार्क्स अचीव कर पाओ और नीट क्रैक कर पाओ। तो इस वीडियो में इन सारे टॉपिक्स के ऊपर मैं बात करूंगा, हर एक पॉइंट को अच्छे से समझना ताकि आप प्रॉपर वे से अभी से प्रिपरेशन कर पाओ। राइट, तो सबसे पहली बात, आप सबको पता है कि पेपर का पैटर्न चेंज हो चुका है, यानी कि पहले जैसा हो गया है। यानी कि अभी जो है आपको 3 आवर्स मिलने वाला एग्जाम के लिए और 180 क्वेश्चन आपको सॉल्व करने होंगे। यहाँ पे कोई भी ऑप्शनल सेक्शन अभी नहीं है, रिमूव कर दिया गया है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पे ये भी है कि 10 to 15 मिनट्स के राउंड ना थोड़ा वेरिफिकेशन सिग्नेचर वगैरह में ही चला जाता है। यानी कि अगर देखा जाए तो 2 आवर्स 45 मिनट्स या फिर 2 आवर्स 50 मिनट्स में आपको जो 180 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। और इसलिए अभी जरूरी है कि आपको जो है क्वेश्चन प्रैक्टिस फास्टेस्ट वे से करने की कोशिश करना होगा, जिसके लिए आपको जो है रेगुलर बेसिस पे स्टॉप वॉच रेडी करके क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है ताकि आप अपना स्पीड धीरे धीरे बढ़ा सको। वरना एग्जाम में जाके हो सकता है कि आप टाइम की वजह से क्वेश्चन सॉल्व ना कर पाओ। लेकिन बात आती है कि क्या इस बार क्वेश्चन डिफिकल्ट होने वाला है। तो यहाँ पे ना थोड़ा बहुत आपको एक चीज समझा देता हूँ। देखो यहाँ पे होता क्या है, हर साल बायोलॉजी से रिलेटेड 320 मार्क्स के क्वेश्चंस यानी कि ऑलमोस्ट 80 क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट टाइप के आते हैं, यानी कि सॉल्व करने लायक आता ही है। अगर कोई भी स्टूडेंट बायोलॉजी अच्छे से पढ़ लेता है तो इतने मार्क्स तो इजीली लेके आता ही है। लेकिन उसके बाद वाले जो क्वेश्चंस होते हैं थोड़े डिफिकल्ट होते हैं, ट्रिकी टाइप के होते हैं, घुमा देते हैं। इसके लिए थोड़ा डीप वे से पढ़ना जरूरी होता है। और उसके बाद अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो केमिस्ट्री में ऑलमोस्ट 140 से लेकर 140 मार्क्स के क्वेश्चंस इजी टू मॉडरेट टाइप के आते हैं, यानी कि 35-36 क्वेश्चन इजी टू मॉडरेट टाइप के आते हैं। यानी कि केमिस्ट्री अगर अच्छे से पढ़ते हो तो इतने क्वेश्चन तो आराम से सोल्व कर पाओगे। उसी के साथ फिजिक्स में अगर मैं बात करूं तो फिजिक्स में 120 मार्क्स के क्वेश्चन यानी कि ऑलमोस्ट 30 क्वेश्चन जो है इजी टू मॉडरेट टाइप के हर साल आते हैं। लेकिन उसके बाद वाले क्वेश्चन थोड़ा डिफिकल्ट होते हैं, लेंदी क्वेश्चंस होते हैं, सॉल्व करने में टाइम जाता है, तो इसी वजह से बहुत कोई सॉल्व नहीं कर पाता है, जिसके लिए फास्टेस्ट वे से क्वेश्चन प्रैक्टिस करने की आदत बनानी होगी और डीप पढ़ना जरूरी है। तो इसके बेसिस पे इस बार किस तरह के पेपर आ सकते हैं, तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ। देखो, डायरेक्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो हो सकता है कि इस बार उतना ज्यादा डायरेक्ट क्वेश्चंस ना आए, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस ज्यादा आ सकते हैं इस बार, और साथ ही साथ ट्रिकी क्वेश्चंस आ सकते हैं। यानी कि स्पेशली बायोलॉजी में क्वेश्चंस घुमाएगा ही घुमाएगा, थोड़ा ट्रिकी कर देगा ताकि आप आंसर में गलती करो। तो इसलिए क्वेश्चन को तो अच्छे से पढ़ना जरूरी है। आगे बताता हूँ क्या करना है, बट इस टाइप के क्वेश्चन इस बार आ सकते हैं। डिफिकल्टी लेवल की अगर मैं बात करूं तो यहाँ पे मॉडरेट टू डिफिकल्ट रहेगा ही, जो कि कुछ साल से सेम ही रह रहा है, तो सेम लेवल ही रहेगा। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं, हर साल एक सब्जेक्ट डिफिकल्ट टाइप का आता ही है, यानी कि लेंदी हो जाता है, क्वेश्चन थोड़ा घुमा देता है, जिससे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है। लेकिन एक बात का ध्यान रखना है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी क्वेश्चन बिल्कुल नहीं आते हैं। अगर 1-2 क्वेश्चन लगता भी है कि आउट ऑफ एनसीईआरटी है, लेकिन एनसीईआरटी के हर एक लाइन को अगर अच्छे से पढ़ते हो तो वो भी लगेगा कि वो एनसीईआरटी से ही है। इसके बेसिस पे अभी तुमको क्या करना है आगे बताता हूँ। उससे पहले अगर इसी टाइप के होते हैं तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ इस बार क्या रह सकता है, कट ऑफ क्या रहने वाला है और क्या करना है अभी आपको, उसके बारे में बात करने से पहले एक चीज जरूर समझ लो कि अभी सिर्फ क्लासेस करने से नहीं होगा। आपको प्रॉपर क्वेश्चन तो प्रैक्टिस करना ही है, लेकिन क्वालिटी क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, क्वालिटी टेस्ट भी अटेम्प्ट करना है। और इस चीज में आपको हेल्प कर सकता है टेक्स्ट बुक पास प्रो। इसमें जो है ना अराउंड 141 मॉक टेस्ट मिल जाएगा, 9+ पीवाईपीज मिलने वाला है, 10+ फुल लेंथ टेस्ट मिलने वाला है और 90+ जो है चैप्टर वाइज टेस्ट मिलने वाला है, और 11 टेस्ट जो आप फ्री ऑफ कॉस्ट अटेम्प्ट कर सकते हो। और साथ ही साथ तीनों सब्जेक्ट से रिलेटेड क्विक रिवीजन के लिए आपको जो स्टडी नोट्स मिल जाएगा, जिसमें सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स एंड फॉर्मूलाज कवर्ड है, ताकि आप रेगुलर बेसिस पे रिवाइज कर पाओ। और उसी के साथ हर एक टेस्ट का आपको जो डिटेल एनालिसिस क्या मिल जाएगा, जिससे अपने मिस्टेक्स पे काम करके डे बाय डे इंप्रूव कर पाओगे। हर एक क्वेश्चन का डिटेल सॉल्यूशन मिलने वाला है, और साथ ही साथ एक टेस्ट को जितनी बार चाहो उतनी बार अटेम्प्ट कर सकते हो। और उसी के साथ अगर आप इस टेस्ट सीरीज को अभी ज्वाइन करते हो तो 6 मंथ्स की वैलिडिटी के साथ सिर्फ 629 रुपीज में अभी आप इसको ज्वाइन कर सकते हो, जिससे ये टेस्ट सीरीज सबसे चीपेस्ट प्राइस में बेस्ट टेस्ट सीरीज बन जाता है एज कम्पेयर टू अदर टेस्ट सीरीज। और साथ ही साथ अगर आप मेरा कूपन कोड ARS यूज करोगे तो एक्स्ट्रा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा। तो टेक्स्ट बुक का लिंक ना मैं आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड कर दूंगा प्री अप्लाइड कूपन के साथ। तो चलो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। लास्ट ईयर यानी कि 2024 का जो कट ऑफ था काफी ज्यादा हाई था, जिस वजह से बहुत सारे स्टूडेंट जो लोग 600+ स्कोर किए थे वो लोग चांस ही नहीं पाए। तो वो लोग इस बार आपका कंपटीशन रहने वाला है, तो यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा हाई जा सकता है। लेकिन एक बात का ये भी ध्यान में रखो कि पेपर पैटर्न चेंज हो चुका है, टाइम कम मिल रहा है, तो इसलिए यहाँ पे तो फुल मार्क्स लाने के चांसेस है नहीं कि, यानी कि 720 मार्क्स लाने के चांसेस तो इस बार बहुत कम ही रहने वाला है, बहुत कम ही स्टूडेंट लेके आएगा। तो इसके बेसिस पे कट ऑफ तो डाउन जाएगा ही। तो इसके बेसिस पे अगर मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ की अगर मैं बात करूँ, जनरल कैटेगरी के लिए 625 से लेके 640 के बीच में रह सकता है, यानी कि हाई इतना रह सकता है, लो जाने से इतना जा सकता है, यानी कि 3rd राउंड तक या फिर लास्ट राउंड तक इतना तक जा सकता है। उसके बाद अगर मैं ओबीसी या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो इन लोगों का सेम ही रहता है, यानी कि 623 से लेके 635 के बीच में रह सकता है। हाई इतना, लो इतना तक जा सकता है। हो सकता है कि +-5 हो, लेकिन इसके बीच में ही रह सकता है। राइट, उसी के साथ एससी कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ
करूँ तो 520 से लेके 540 के बीच में रह सकता है। हाँ, इतना लो इतना हो सकता है, थोड़ा बहुत ज़्यादा भी हो सकता है, थोड़ा बहुत कम भी हो सकता है, चांसेस इतना ही रहने वाला है। और एसटी कैटेगरी की मैं बात करूँ तो 490 से लेके 510 के बीच में रह सकता है। अगर इतने मार्क्स लेके आ जाते हो तो आप बिल्कुल सेफ हो जाते हो। 520 प्लस लेके आ जाते हो एसटी कैटेगरी में तो आराम से आप गवर्नमेंट कॉलेज पाओगे ही पाओगे, गारंटी है। 500 में भी मिल सकता है, राइट। तो उसी के बेसिस पे अगर मैं क्वालीफाई मार्क्स की अगर मैं बात करूँ तो क्वालीफाई मार्क्स जो 145 से लेके 150 के बीच में रह सकता है। हो सकता है कि इससे डाउन भी जा सकता है जनरल कैटेगरी के लिए। ओबीसी वगैरह के लिए डाउन जाएगा, 130 के अराउंड रह सकता है। एसटी एससी के लिए 110 के अराउंड रह सकता है। यहाँ पे चेंजेस हो सकता है थोड़ा बहुत, और ये मैं आपको ऐसे नहीं बता रहा हूँ, कुछ ट्रेंड के बेसिस पे बता रहा हूँ। अब आपको बिल्कुल सेफ रहने के लिए क्या क्या करेक्ट एक्शंस लेना जरूरी है, किस तरह से आपको करना है। देखो, सबसे पहली चीज एनसीईआरटी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एनसीईआरटी के हर एक लाइन को पढ़ना जरूरी तो है ही, लेकिन हर एक लाइन से रिलेटेड क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है। हर एक लाइन को कुछ इस तरह से पढ़ना है कि यहाँ से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इस लाइन से किस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं। ये दिमाग में अगर लेके चलोगे तो हर एक लाइन तुम्हारे माइंड में रहेगा, जिससे तुम आराम से एग्जाम में क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे, चाहे जैसा भी क्वेश्चन आए। नेक्स्ट, क्वेश्चंस जब भी प्रैक्टिस करोगे यहाँ पे हर एक क्वेश्चन को अच्छे से रीडिंग मारना जरूरी है। हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना है, क्योंकि अगर क्वेश्चन पढ़ने में गलती करोगे, थोड़ा पॉइंट भी मिस हो गया तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाओगे, क्योंकि ट्रिकी क्वेश्चन आ सकते हैं। कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन तो आएगा ही, घुमाएगा ही क्वेश्चन को। तो इसलिए क्वेश्चन को हमेशा पढ़ना। अगर कोई क्वेश्चन सॉल्व नहीं होता है तो उसका सॉल्यूशन देख के अच्छे से समझना है कि क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किया गया है, और उस सॉल्यूशन को देखने के बाद सेम टाइप के क्वेश्चन को 1 से 2 दिन बाद फिर से प्रैक्टिस करना है, ताकि जो भी गलती की तो उस क्वेश्चन में दोबारा से ना करो। तभी तो नीट एग्जाम में आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे। और उसी के साथ सबसे बड़ी चीज मिस्टेक्स। जब भी कोई भी क्वेश्चन में गलती करते हो, कोई भी चीज में गलती कर रहे हो, उस मिस्टेक को मिस्टेक नोटबुक में लिखोगे, और सेम मिस्टेक दोबारा नहीं होना चाहिए, उस तरह से आपको उस मिस्टेक पे काम करना है, ताकि आप कहीं पे भी कोई भी गुंजाइश ना चलो और आराम से नीट क्रैक कर पाओ या फिर टारगेट मार्क्स अचीव कर पाओ। और साथ ही साथ टेस्ट अटेम्प्ट तो करना ही है। जो टेस्ट सीरीज के बारे में बताया उसको ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन टेस्ट को एनालिसिस भी करना जरूरी है। कितने क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हो वो तो ठीक है, लेकिन कितने नहीं कर पा रहे हो, कितने में तुमने गलती किया, कहाँ तुक्का लगा है, वो सब चीज तुमको अच्छे से देखना है। और जो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा है उसका प्रॉपर सॉल्यूशन देख के समझना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन मिस ना करो। और यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस करना है, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप के क्वेश्चन आने के चांसेस है। हो सकता है कि असर्शन, रीजनिंग, स्टेटमेंट बेस्ड हर टाइप के क्वेश्चन ज्यादा बढ़ा दे, और डिफिकल्टी लेवल हर तरह के होना चाहिए। इस तरह से आपको टेस्ट अटेम्प्ट करना है, और टेस्ट का प्रॉपर एनालिसिस करना जरूरी है। उसी के साथ रिवीजन, जो कि आपको रेगुलर बेसिस पे करना ही है। वीकली तो करोगे, पर रेगुलर बेसिस पे आप शॉर्ट नोट्स या फिर फ्लैश कार्ड्स के थ्रू रिवाइज करते जाओगे, क्योंकि रिवीजन करोगे तो जो पॉइंट रिवाइज करोगे वही से क्वेश्चन आने के चांसेस है, उसी पॉइंट के टॉपिक से क्वेश्चन आने के चांसेस है। तो रिवीजन रेगुलर बेसिस पे शॉर्ट नोट्स के थ्रू करना है। रिवीजन करने का 4 तरीका ऑलरेडी मैंने एक वीडियो में बता रखा है, उसको जाके देख लो। और साथ ही साथ पीवाईक्यूज, जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हो, पीवाईक्यूज करते हो, हर एक क्वेश्चन को अच्छे से समझना जरूरी है। वो क्वेश्चन जिस टॉपिक से पूछा गया उस टॉपिक को अच्छे से क्लियर करना जरूरी है। लास्ट 10 ईयर्स का पीवाईक्यूज आपको प्रॉपर वे से करना जरूरी है। हर एक क्वेश्चन में आपको रेडी रहना है, ताकि कोई भी क्वेश्चन अगर उस टाइप के आते हैं तो आराम से सॉल्व कर पाओ। अगर ये सारे एक्शंस प्रॉपर ले लेते हो तो आपका नीट क्रैक करने का चांसेस भी बढ़ेगा ही, और कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे और आप सेफ रहोगे। तो नीट से रिलेटेड और वीडियोस मेरे चैनल पे मिल जाएगा, जाके चेकआउट कर सकते हो। तो बस मुझे आपको यही बतानी थी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू।